एवरीवन, माई सेल्फ देवधर दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लेक्चर बाय देव दुबे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सेक्शन 413 टू 416 ऑफ CRPC। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी देव दुबे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं डेथ सेंटेंस की पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा सेशन कोर्ट के पास भी है, लेकिन जब सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देता है तो वो सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट होना चाहिए। यानी हाई कोर्ट को उस ऑर्डर को, उस डिसीजन को अलाउ करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है, डेथ सेंटेंस मिल सकती है, कैपिटल पनिशमेंट, अगर सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाता है। ठीक है, तो सेशन कोर्ट जब किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाता है तो हाई कोर्ट भी उस सज़ा को अलाउ करे, तभी वो सज़ा वैलिड होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई सज़ा सुनाता है सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देता है, तो ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है? तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, यानी उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे सकता है, या उस व्यक्ति को एक्यूट कर सकता है, छोड़ सकता है, या उस व्यक्ति को चाहे तो उसके खिलाफ कोई दूसरा ऑर्डर पास कर दे, या उस कन्विक्शन को एनल कर दे, यानी नल एंड वॉइड कर डिक्लेयर कर दे उस कन्विक्शन को, या कोई नया ट्रायल ही चला दे सेम या फिर डिफरेंट चार्जेस के ग्राउंड पर, या उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दे किसी अदर ऑफेंस के लिए। जैसे कि उसने हत्या के लिए उसे चार्ज किया गया और मौत की सज़ा दी गई, तो उसके हो सकता है चार्ज कर दिया जाए कि मर्डर बाई नेग्लिजेंस के लिए, कि आपने ऐसी कोई ओमिशन कर दिया जिसकी वजह से ये हत्या हो गई, तो इसके लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के पास इतनी ढेर सारी पावर है कि इनमें से वो कुछ भी कर सकता है। वो कंफर्म भी कर सकता है, कन्विक्ट भी कर सकता है, कोई ऑर्डर भी पास कर सकता है, नया ट्रायल भी चला सकता है, एक्विट भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास एक बहुत ही डिस्क्रिशनरी पावर है। वो केसेस और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होगा कि हाई कोर्ट क्या करता है। तो जब भी सेशन कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस देगा तो हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा, तभी उसे डेथ सेंटेंस मिलेगा। सेक्शन 413 एंड सेक्शन 414 ऑफ CRPC, ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हमको समझना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। सेक्शन 413 बोलता है कि जब कोई सेशन कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया है और वो मैटर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट को उस मैटर को कंफर्म करना है, और हाई कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करता है और कोई एक ऑर्डर पास करता है, या तो उस मैटर को कंफर्म करते हुए, उस पनिशमेंट को कंफर्म करते हुए, या फिर कोई अदर ऑर्डर पास करता है। तो ये ऑर्डर जब रिसीव होगा सेशन कोर्ट को, सेशन कोर्ट जब हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को रिसीव करेगा तो उस ऑर्डर का पालन कराएगा। ठीक है, किस तरीके से पालन कराएगा? दो तरीका हो सकता है, या तो वो वारंट इशू करते या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाए जो उसको अप्रोप्रिएट लगे ऐसी सिचुएशन में। यानी वारंट भी इशू कर सकता है और कोई अदर स्टेप्स, रिक्वायर्ड स्टेप्स भी ले सकता है सेशन कोर्ट उस हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन कराने के लिए। सेक्शन 413 बस इतनी ही बात करता है। सेक्शन 414 बोलता है कि ये जो अपील के केसेस होंगे या रिवीजन के केसेस होंगे हाई कोर्ट में, अगर ऐसे सिचुएशन में भी डेथ सेंटेंस देता है हाई कोर्ट, तो ऐसे सिचुएशन में भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा और सेशन कोर्ट वहाँ भी वारंट इशू करेगी या फिर रिक्वायर्ड स्टेप्स को लेगी। पहले केस में सेक्शन 413 में ऐसे केसेस है जहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैटर को भेजा गया हाई कोर्ट के द्वारा, और दूसरे केसेस में जो सेक्शन 414 में वो ऐसे केसेस है जहाँ पर हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ऑर्डर दिया अपने अपील या रिवीजन के पावर को एक्सरसाइज करते हुए। पहला केस जहाँ पर सेशन कोर्ट ने कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट को मैटर को भेजा है। दूसरा केस जहाँ पर हाई कोर्ट ने अपील किया गया था और हाई कोर्ट ने उस अपील के दौरान और रिवीजन किया गया था, तो रिवीजन के समय इसमें यह ऑर्डर किया कि आपको डेथ सेंटेंस मिलता है। यानी पहले केसेस में आपको हो सकता है सेशन कोर्ट ने ही डेथ सेंटेंस दिया, दूसरे केसेस में हो सकता है आपको सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस नहीं दिया हो लेकिन हाई कोर्ट आपको डेथ सेंटेंस दे रहा है। तो इन दोनों केसेस में यही सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि सेशन कोर्ट उसको वारंट इशू करेगी या फिर अदर स्टेप्स लेगी। 415, तो अब हम देखते हैं सेक्शन 415 क्या कहता है। सो सेक्शन 415 कहता है कि जहाँ पर डेथ सेंटेंस दे दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा और वहाँ से अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, या तो अपील हो सकती है या फिर अपील कोई व्यक्ति कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में हाई कोर्ट शैल, यानी हाई कोर्ट को ऐसा करना ही करना है कि उस डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर दे कुछ दिनों के लिए। क्योंकि अगर आप पोस्टपोन नहीं करते और किसी को डेथ सेंटेंस दे देते हैं तो जो अपील का जो पूरा उद्देश्य है वो उद्देश्यहीन हो जाएगा और औचित्य ही उसका खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उस पर्टिकुलर अपील के प्रोविज़न का। तो इसलिए आपको उस डेथ सेंटेंस को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है अंडर आर्टिकल 134A, B और 134(1). तो ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट को उस ऑर्डर को पोस्टपोन करना चाहिए जहाँ पर ऐसी कोई अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो अपील होगी, ये जो एक
फिक्स्ड टाइम होता है, उसके ड्यूरिंग में ही होनी चाहिए, यानी एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि आपको कितने दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील उतने समय के लिए अगर नहीं हो रही है तब भी आपको वेट करना पड़ेगा कि वो जो पीरियड है, वो जो समय है, वो ख़त्म हो जाए। अगर 60 दिनों में अपील होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में तो 60 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति ने अभी अपील नहीं की लेकिन वो 59वें दिन डिसाइड करे कि मैं अपील करने जा रहा हूँ, तो आप उसके राइट्स को इंटरफेयर नहीं कर सकते और आप उसके राइट टू अपील को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस पूरे पीरियड में इंतजार करना पड़ेगा, उस पूरे समय को इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो अपील करने का समय ख़त्म ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। या फिर अगर अपील उसने कर दिया तो भले वो अपील का समय ख़त्म हो जाए, तो उसको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड ना हो जाए और उस अपील को डिस्पोज ऑफ ना कर दिया जाए। इसी तरह का प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से परमिशन लेता है, सर्टिफिकेट लेता है कि मुझे अपील के लिए जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ हाई कोर्ट को पता चल गया कि आप अपील के लिए जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 132 या फिर 134 1C में, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वेट करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वेट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर क्या डिसीजन देता है, उसके बाद ही आप उस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तब तक आपको उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो 415 की बात करता है जो वो है पोस्टपोनमेंट से, यानी आप किस तरीके से डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन करेंगे जब कोई अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में। सिमिलर प्रोविज़न है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति अपील में जा सकता है अंडर SLP 136 आर्टिकल के अंतर्गत, अगर वो कोई व्यक्ति लगता है हाई कोर्ट को कि वो अपील में जा सकता है, तब भी हाई कोर्ट को उस व्यक्ति के लिए अपील में जाने तक के लिए वेट करना पड़ेगा या फिर जब तक कि अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। तो इन तीनों सिचुएशन में जहाँ पर अपील लाई करती है, यहाँ पर जहाँ पर सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि अपील कर सके, या फिर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि अपील होने जा रहा है 136 के अंतर्गत आर्टिकल में, तो हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वेट करेगा और उस डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन करेगा। सेक्शन 415 बस इतनी ही बात करता है। सेक्शन 416 बोलता है कि पोस्टपोन करेंगे आप कैपिटल सेंटेंस या फिर डेथ सेंटेंस को जब कोई व्यक्ति महिला ऑफेंडर है, उसे डेथ सेंटेंस दी गई है और वो प्रेग्नेंट निकलती है, यानी कोई महिला है जिसे डेथ सेंटेंस आपने दे दिया और बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट शैल, यानी अब उसे कंपलसरी है कि कम्यूट करे उस पर्टिकुलर ऑफेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में, यानी उस सज़ा को कम करके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दे। पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था, पहले ये शैल की जगह ये प्रोविज़न था कि हाई कोर्ट चाहे तो उस सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम्यूट कर सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट में, या फिर उसे वेट करना पड़ता उस महिला के डिलीवरी के लिए और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक उसे वेट करना पड़ता, उसके बाद वो डेथ सेंटेंस दे सकता था। लेकिन अब ह्यूमन राइट को देखते हुए उसने ऐसा किया गया कि आप उस सज़ा को कम्यूट करेंगे ही करेंगे लाइफ इम्प्रिजमेंट में। अगर आपको कम्यूशन का मतलब नहीं पता तो आप हमारे वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, एक वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाई कोर्ट ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वहाँ पर उसे डेथ सेंटेंस की बजाय लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।